सुखी जीवन का राज। स्वयं को उस सरोवर और तरुवर की तरह बनाइए जो हर हाल में दूसरों को भी सुख, शांति और मधुर फल दे। प्रत्येक मनुष्य के अंतर्मन में ये कामना होती है कि वह अपने जीवन में अधिकतम खुशियाँ बटोर ले। प्रार्थना से पूजा तक और व्यवसाय से भोजन व्यवस्था तक उसके द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं वे सभी जीवन में सुख और खुशियाँ उपलब्ध करने से ही संबंधित होते हैं। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक सदा इसी चेष्टा में रहता है कि जीवन में अधिकाधिक सुविधाओं को कैसे उपलब्ध किया जा सके। व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे भाग्य के द्वारा सुविधाएं तो उपलब्ध हो सकती है, परंतु जीवन को सुखी, शांतिपूर्वक, खुशियों से भरकर जीना व्यक्ति के स्वयं के हाथ में है। यद्यपि हम जीवन को सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, तथापि हम ऐसे कार्य नहीं कर पाते जिनसे जीवन को प्रसन्नतापूर्वक जिया जा सके। हम भली भांति जानते हैं कि समस्त सुविधाओं के बावजूद व्यक्ति अपने ही कुछ कृत्यों के कारण सुख से वंचित रह जाता है। सुविधाएं सुख का मापदंड नहीं हो सकती। हम जिसे सुविधाओं के आधार पर सुखी महसूस कर रहे हैं, संभव है वह मानसिक रूप से दुखी हो। सच्चाई तो यह है कि शहर के सबसे संपन्न और फेमस व्यक्ति को भी उसका आंतरिक दुख उसे खोखला कर रहा है। शांति में ही सुख, संपन्न ही सुखी है, इस परिभाषा को बदल दिया जाना चाहिए। मध्य वर्गीय प्राय अधिक संपन्न व्यक्ति की सुविधाओं को देखकर सोचा करते हैं कि इसके पास कार है, बड़ा बिजनेस है, महलनुमा मकान है, सुंदर सी पत्नी है, अतः यह जरूर सुखी होगा। लेकिन इस बाह्य संपदा में कितनी विपन्नता छिपी है ये कोई नहीं उसके दिल से पूछे। कितनी भागम भाग है, कितने तनाव है, कितनी चिंता है, ये केवल वही जानता है, क्योंकि उसके पास शांति से बैठने के लिए समय ही नहीं है। वह 2 घड़ी भी चैन से नहीं बिता सकता है। संपन्नता व्यक्ति को सुविधा दे सकती है, किंतु सुख नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से मुस्कुराने वाला व्यक्ति भीतर में घुट घुट कर जी रहा हो। यदि आप धन दौलत, जमीन जायदाद को ही जीवन का सुख मानते हैं तो आपकी दृष्टि से मैं दुखी हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना धन, ना 2 फुट ज़मीन और ना ही बीवी बच्चे। फिर भी मैं आपसे ज़्यादा सुखी हूँ, क्योंकि मेरे पास शांति है, अंतर्मन की शांति। यदि तुम सुख की 2 रोटी खा सको और रात में चैन की नींद से सो सको और मानसिक जंजाल ना हो, तो जान लेना कि तुम से अधिक सुखी कोई नहीं है। सुख और दुख व्यवस्थाओं से कम, वैचारिक तौर पर अधिक उत्पन्न होते हैं। व्यवस्थाओं के यथावत रहते हुए भी आदमी कभी दुखी और कभी सुखी हो जाता है। निमित्तों के चलते सुख और दुख के प्राय बदलते रहते हैं। ये निमित्त भी बाहर ही तलाशे जाते हैं, पर हमें ना तो कोई दुख दे सकता है और ना ही सुख। अपने सुख और दुख के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। अन्यथा जो व्यवस्था कल तक सुख दे रही थी वह आज अचानक दुख क्यों देने लगी? कल तक जो पत्नी सुख देती हुई प्रतीत हो रही थी वही आज अगर क्रोध करने लगी तो दुख क्यों हो रहा है? दरअसल सुख पत्नी से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से था, और वही व्यवहार बदला तो पत्नी दुखदाई हो गई। सुविधाओं में सुख कहाँ? देखिए आप सुखी और दुखी कैसे होते हैं। आप एक मकान में रहते हैं जिसके दोनों ओर भी मकान है। एक मकान आपके मकान से ऊंचा और भव्य है तथा दूसरा मकान आपके मकान से छोटा और झोपड़ी नुमा है। आप घर से बाहर निकलते हैं और जब भी आलीशान कोठी को देखते हैं आप दुखी हो जाते हैं, और जब झोपड़ी को देखते हैं तो सुखी हो जाते हैं। भव्य इमारत को देखकर मन में विचार आता है, ईर्ष्या जगती है, ये मुझसे ज़्यादा सुखी है। जब तक मैं भी ऐसा 3 मंजिला मकान ना बना लूँ तब तक सुखी ना हो सकूँगा। लेकिन जैसे ही झोपड़ी को देखते हैं तो सुखी हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो आपसे अधिक दुखी है। प्रकृति की व्यवस्थाएं तो सबके लिए समान है, लेकिन प्राय स्वयं के अंतरकला के कारण ही व्यक्ति दुखी हो जाता है। जैसे कि आपने लॉटरी का टिकट खरीदा, लॉटरी खुली और आपने अखबार में देखा कि उसमें वही नंबर छपे हैं जो आपके टिकट पर है। आपकी तो किस्मत ही खुल गई।
आपने प्रसन्न होकर घर में बताया कि 5 लाख की लॉटरी खुली है। सब बहुत खुश थे। प्रसन्नता के मारे आपने एक अच्छी सी पार्टी का आयोजन भी कर डाला। मित्र आए, ऊपरी मन से आपको बधाइयाँ भी मिली, अंदर से तो उन्हें डाह हो रही थी। लॉटरी तो उन्होंने भी खरीदी थी, पर इसके कैसे खुल गई। खैर, रात में जब सोने लगे तो विचार आया कि इस इनामी राशि को कैसे खर्च किया जाए। सोचा कि एक कार ही ले ली जाए। तभी दूसरे विचार ने जोर मारा कि 2 लाख रुपए जमा कर दिए जाए, ताकि भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसी उधेड़-बुन में रात निकली। दूसरे दिन सुबह प्रतिदिन की भांति अखबार उठाया। जिस कोने में कल नंबर छपे थे, आज वही एक अन्य विज्ञापन भी था। नज़रें वहाँ गई और दुखी हो गए, क्योंकि उसमें एक कॉलम था, भूल सुधार। वहाँ लिखा था, प्रथम इनाम के लिए कल जो लॉटरी खुली थी उसमें अंतिम नंबर 3 के बजाय 2 पड़ा जाए। ना रुपए आए ना गए, फिर भी वे सुख और दुख दोनों दे गए। सुविधाओं के आधार पर जो लोग सुखी होते हैं, वे सुविधाएं छीन जाने पर दुखी हो जाते हैं। जो जीवन के आर पार सुखी होते हैं, वे सुविधाओं के चले जाने पर भी सुखी ही रहते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे मंत्र देना चाहता हूँ, जिन्हें यदि आप अपने पास सहेज कर रखते हैं, जिनको आप अपने मन मस्तिष्क में प्रवेश करने के लिए स्थान देते हैं, जिन्हें आप जीवन को दैनंदिन गतिविधियों के साथ जोड़ते हैं, तो ये मंत्र आपके जीवन के कायाकल्प के लिए कल्याणकारी हो सकते हैं। ये मंत्र आपके जीवन के हर पल को सुखी बना सकते हैं। मैं कभी ईश्वर से सुख की कामना नहीं करता। ये अटूट विश्वास है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति कभी ईश्वर से दुख की कामना नहीं करता है, पर हर एक को दुख से गुजरना होता है। वैसे ही सुख की कामना की ज़रूरत नहीं है। जब दुख अपने आप बिन मांगे आता है, तो सुख को वैसे भी बिना मांगे स्वतः आने दीजिए। जीवन में चाहे सुख आए या दुख आए, दोनों का स्वागत कीजिए, तहे दिल से कीजिए। सुख का स्वागत तो हर कोई करता है, पर सुखी आदमी तभी हो पाता है जब जीवन में आने वाले दुखों का स्वागत करने के लिए वह तैयार हो। इसे यूँ समझे जैसे हमारे घर चाचा जी मेहमान बनकर आते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और 2 मिठाइयों के साथ उन्हें भोजन कराते हैं, पर जाते समय वे हमारे बच्चों के हाथ में 100 का नोट पकड़ा जाता है, यानी 30 का खाया 100 दे दिए। पर हमारे घर जवाई भी आता है, जिसका हम चाचा जी से भी ज़्यादा सम्मान करते हैं और मान मनुवार पूर्वक 4 मिठाइयों से जवाई को भोजन भी करवाते हैं। और चाचा जी तो जाते समय 100 रुपये देकर गए, पर जवाई को तो जाते समय 100 रुपये हम देते हैं। सुख दुख का यही विज्ञान है। सुख आए तो समझो चाचा जी आए, दुख आए तो समझो जवाई आया है। दोनों का सम्मान करो भाई। चाचा जी के सम्मान में कमी रह जाए तो चल भी जाएगा, पर जवाई के सम्मान में चूक ना हो, सावधानी रखना। सादगी सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। यदि आप जीवन में खुशियाँ बटोरना चाहते हैं, तो पहला मंत्र है, जीवन को सात्विक पूर्वक जीने की कोशिश करें। आपने सुना है, सादा जीवन उच्च विचार। व्यवहार में सादगी हो, आचरण में श्रेष्ठता हो और विचारों में पवित्रता हो। तुम जितने ऊपर उठोगे, उतनी ही विनम्रता तुम्हारे व्यवहार में आ जाएगी। आम के पेड़ पर लटकती हुई कैरी जब कच्ची होती तब तक अकड़ी हुई रहती है, लेकिन जैसे जैसे वह कैरी में रस भरती है, मिठास और माधुर्य पाती है, वैसे वैसे वह आम में तब्दील होती है, वह झुकना शुरू हो जाती है। जो अकड़ कर रहती है वह कच्ची कैरी है, और झुक जाए वह पक्का हुआ आम। जीवन में महानताएं श्रेष्ठ आचरण से मिलती है, वस्त्र आभूषण और पहनावे से नहीं। इसलिए जीवन को सादगी पूर्वक ढंग से जिए। सादगी से बढ़कर जीवन का कोई अन्य श्रृंगार नहीं है। ईश्वर को जो शारीरिक सौंदर्य देना था वह उसने दे दिया। उसे और भी अधिक सुंदर बनाने के लिए उच्च विचार और सादा जीवन अपनाएं, न कि कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधन। क्या आप नहीं जानते हैं कि जिन कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग आप कर रहे हैं वे हिंसात्मक रूप से तैयार किए गए हैं? क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कि आपकी श्रृंगार सामग्री के निर्माण में कितने पशुओं का करुण कंद्र छिपा हुआ है? क्या लिपस्टिक लगाने वाली किसी महिला ने भी ये जानने की कोशिश की है कि लिपस्टिक में क्या है? आखिर 24 घंटे तो बन ठन कर नहीं जिया जा सकता, क्यों ना हर समय
सहज रूप से रहें ताकि सहज सौंदर्य भी उभर सके। सादगी से बढ़कर सौंदर्य क्या है? राष्ट्रपति कलाम साहब जब राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित हुए तो समाचार पत्रों में उनके चित्र आने लगे। अगर वे अपने बाल चित्रों में बताए गए तरीकों से कटवा लेंगे या संवारने लगेंगे तो अधिक खूबसूरत लगेंगे, या कहा गया कि वे अपनी वेशभूषा में कुछ परिवर्तन कर लेंगे तो अधिक प्रभावशाली लगेंगे। लेकिन मैं सोचा करता हूँ कि अगर वह व्यक्ति काबिल है तो राष्ट्रपति बनने के बाद भी ऐसा ही रहेगा, और मैं प्रशंसा करूँगा कलाम साहब की। वे आज भी देश के साधारण व्यक्ति के समान ही जी रहे हैं। यही उनका श्रृंगार है, सादा जीवन, उच्च विचार। सादगी से बढ़कर और कोई श्रृंगार नहीं होता है। अंतः सौंदर्य की सुवास। वस्त्रों और आभूषणों से जीवन में कृत्रिम सौंदर्य या सुंदरता पाने की बजाय आप उत्तम विचार और आचार से जीवन के वास्तविक सौंदर्य के मालिक बने। आपके पहनावे का भड़कीलापन कुछ मंचलों को आपकी ओर आकर्षित कर सकता है, पर आपकी सादगी और जीवन की श्रेष्ठता किसी महान व्यक्ति को भी आपकी ओर आकर्षित कर सकती है। वस्तुओं को बटोरना तो सामान्य बात है, लेकिन बटोरी हुई वस्तुओं का त्याग करना जीवन की महानता है। वैभव की व्यवस्था केवल आपके ही पास नहीं है। महावीर और बुद्ध भी ऐसे ही संपन्न थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बाहर का वैभव आंतरिक वैभव के समक्ष फीका है। महावीर निवस्त्र रहते थे, तब भी लोग उनके पास जाया करते थे, क्योंकि उनके पास आंतरिक सौंदर्य की सुवास थी, और यही उनका श्रृंगार था। जो अपने जीवन को सादगी पूर्वक उच्च विचारों के साथ जीते हैं, वे कितने भी बूढ़े क्यों न हो जाए, कुरूप नहीं हो सकते। आपने महात्मा गांधी के युवावस्था और बुढ़ापे के चित्र देखे होंगे। मेरी नज़र में उनके बुढ़ापे में चेहरा अधिक सुंदर हो गया था। श्री अरविंद के बुढ़ापे के चित्रों में भी कितना सौंदर्य छलक रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर का सौंदर्य भी वृद्धावस्था में निखर आया था। जैसे जैसे हमारे विचार निर्मल होते हैं, व्यवहार पवित्र होता है, हमारा चेहरा भी उतना ही तेजस्वी होता जाता है। जिसके पास जीवन का सौंदर्य है, उसे कभी संसार का या शरीर का सौंदर्य नहीं लुभाता है। जीवन की हर व्यवस्था में स्वयं को अनुकूल करने का प्रयास करें, और अपने बच्चों में भी ये संस्कार अवश्य डालें कि जीवन में चाहे जो भी सुविधा आए, वे उन्हें जीने और भोगने के समर्थ हो सके। अन्यथा आज की सुविधाओं को तो वे आराम से भोग लेंगे, लेकिन दुविधा आने पर रोने धोने के अलावा कुछ ना कर सकेंगे। अपनी संतान को इस बात का एहसास कराते रहें कि हर हरी घास एक दिन सूख जाती है, अतः उनका प्रेम पूर्वक मुकाबला करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। काया नहीं, हृदय संवारें। जीवन का दूसरा मंत्र है, अपने शरीर पर अधिक ध्यान ना दे। शरीर जीवन जीने का है, जीने की व्यवस्थाओं को संपादित करने का साधन मात्र है। बार बार आईने में न देखें कि चेहरे पर ये कैसा दाग है या ये सांवला क्यों है। शरीर के प्रति अधिक अनुरक्ति न रखें। अगर हर समय शरीर का ही ध्यान रहेगा तो छोटी छोटी तकलीफ़ों को सहन कैसे कर पाएंगे। रोज़ रोज़ ये क्या है कि सिर दुख रहा है, पेट दर्द हो रहा है, छोटी छोटी तकलीफ़ों को जीने की कोशिश करें। अगर हाथ में फोड़ा हो गया तो तटस्थता अनुभव करें, मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। जो इस बोध के साथ जीता है उसके जीवन में चाहे जितने उपद्रव आएं, लेकिन वे उसे सता ना सकेंगे, वरना एक छोटे से फोड़े में आहा ऊ ओह दिन भर चलती रहेगी। शरीर के रंग का भी क्या देखना, अगर देख सकते हो तो हृदय की सुंदरता देखो। मैं देखा करता हूँ कि कुछ लड़के कुंवारे रह जाते क्योंकि उन्हें बहुत सुंदर पत्नी चाहिए। चेहरे की सुंदरता का कैसा मोह, ये सुंदरता कब ढल जाएगी पता नहीं चलेगा। अगर बन सको तो अपने हृदय को जरूर सुंदर बनाओ। जो मिलता है उसे सहजता से स्वीकार करें और अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश न करें। मैं देखा करता हूँ कि लोग स्वयं के शरीर को सजाने संवारने में घंटों खर्च कर देते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो रोज़ तैयार होने में 2 घंटे लगाते हैं, लेकिन वे मंदिर जाते होंगे तो 2 मिनट में ही वहाँ बैठ पाते होंगे। देह के प्रति कितनी अनुरक्ति है उन्हें। शरीर का मोह छोड़िए,
अगर आपके शरीर पर कोई दाग हो गया है और आप उसी का चिंतन करते रहें तो जीवन भर दुखी रहेंगे। पर यदि ये सोचेंगे कि ठीक है, शरीर पर दाग है, मुझ पर नहीं, तो सुखी होंगे। शरीर से अनासक्ति रखें। आज जवानी है, कल बचपन था, परसों बुढ़ापा आएगा और फिर कहानी खत्म। सूरज की तरह जीवन है कि रात होते ही जीवन भी समाप्त हो जाता है। रोज़ सुबह और सांझ के रूप में जन्म और मृत्यु हमारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। आप नहीं बता सकते हैं कि किस दिन से आपके बाल सफ़ेद होने शुरू हुए या किस तारीख को आपने बाल उड़ गए। दिन प्रतिदिन शरीर ढलता जा रहा है और काले बाल सफ़ेदी की ओर बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि दशरथ नहा धोकर आईने के सामने खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि उनके सिर का एक बाल सफ़ेद हो गया। एक सफ़ेद बाल देखकर उनकी चेतना हिल गई कि अब सूचना आ गई है कि अपने मन को भी सफ़ेद कर डालो। यहाँ तो लोगों के सिर के सारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, पर तब भी मन की कालिमा बरकरार रहती है। जिन्होंने जैन रामायण पढ़ी वे जानते हैं कि दशरथ महल के रनिवास में जाते हैं और संसार का त्याग निर्णय सुना देते हैं। तीनों रानियां स्तब्ध रह जाती कि रात में तो संसार में रमे थे और सुबह वैराग्य, ये कैसा निर्णय है। दशरथ ने कहा, देखो मेरे सिर का एक बाल सफ़ेद हो गया है और मुझे संसार से वैराग्य या संन्यास लेने का संदेश आ गया है। सिर का एक सफ़ेद बाल देखकर दशरथ वैराग्य वासित हो जाते और हमारे सारे बाल भी सफ़ेद हो जाए तो भी हम नहीं जाग पाते। चेतना में कोई बोध नहीं जगता कि हम किस ओर जा रहे हैं। ये जो बहुत सुंदर चेहरा है, इस पर एक दिन झुर्रियाँ छा जाने वाली है। ये सीधी कमर एक दिन झुक जाने वाली है। आँखों से एक दिन रोशनी कम हो जाने वाली है। कानों से सुनने की शक्ति भी कम हो जाने वाली है। ये शरीर जिसे तुम इतना सजा संवार रहे हो, एक दिन ये भी टूट जाने वाला। अगम गलितम पलितम मुंडम दशनवियनम जाड़त तुंडम वर्देव त्याति गृता दंडम तथापि न मुंचती आशा पिंडम। आचार्य शंकर कहते हैं कि अंग गल गए हैं, कमर झुक गई है, आंखें देख नहीं पा रही है, कान सुनने में असमर्थ है, वाणी बंद हो रही है, सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन फिर भी शरीर का मोह है कि छूटता ही नहीं। काम से प्यार करें। सुखी जीवन का तीसरा मंत्र है अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहें। अगर आप डॉक्टर हैं तो अपने पैसे के प्रति जागरूक रहें। दुकान चला रहे हैं तो दुकान के कार्य से प्यार करें। अगर किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो उसके प्रति कार्य में प्रतिबद्धता रखें। मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी के यहाँ नौकरी करके 5,000 का वेतन पाते हैं तो 7,000 का वेतन का काम अवश्य करें। ऐसा न हो कि 3,000 का काम करें और वेतन पाए 5,000। सरकारी कर्मचारी है तो ऐसा ना करें कि ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर गप्पे मारे या नींद निकाले। सरकार के आधे काम इसलिए अटक जाते हैं और दुगने ऑफिसर इसलिए चाहिए क्योंकि आधे लोग तो झपकियाँ ही लेते रहते हैं या काम करने की बजाय गप्पे मारते रहते हैं। जितना वेतन लेते हैं उतना काम अवश्य करें और वह भी ईमानदारी से करें, तब बॉस भी आपके अधीन हो जाएगा और वह आपको नौकरी से ना निकाल सकेगा। याद रखें, कहीं भी कभी भी इतना अवकाश ना लें कि बॉस ये समझे कि बिना आपके काम चल सकता है। हम अपने जीवन में काम से प्यार करने की कोशिश करें। अपने जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं। जानते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हर पल का उपयोग करें। जिस कार्य से आप जुड़ रहे हैं उसे तत्परता, तन्मयता, एकाग्रता, लयबद्धता से पूर्ण करें। आप अनुभव करेंगे ऐसा करके आप सच्चे कर्मयोगी बन गए हैं। निर्मल करें स्वभाव। चौथा मंत्र देना चाहूँगा, आप अपने स्वभाव के प्रति सजग रहें। यदि आप स्वयं सुखी रहना चाहते हैं और दूसरों से भी सुख पाना चाहते हैं तो अपने स्वभाव का अवलोकन जरूर करें। आप देखें कि पूरे सप्ताह में आपने क्या अच्छा और क्या बुरा किया, किससे प्रेम किया और किसके प्रति क्रोध किया,
किसके प्रति क्षमा भाव रखा और किसे अपशब्द कहे। सप्ताह में एक दिन तय कर ले कि आप अपने क्रियाकलापों का उस दिन पर्यवेक्षण करेंगे। दूसरे दिन उन सभी कार्यों को दोहराए और संकल्प ले कि अच्छे काम अधिक करेंगे और बुरे तथा गलत कार्यों को छोड़ने का प्रयास करेंगे। सदा श्रेष्ठ कार्यों से प्यार स्वयं ईश्वर से प्यार करने के बराबर है। यदि जीवन में सत्संग करने के बाद भी हमारा स्वभाव नहीं बदल रहा है तो मनन करें कि हमने आखिर क्या पाया। 30 दिन पहले भी आप क्रोध करते थे और आज भी आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप यहाँ आकर व्यर्थ का 1 घंटा न गंवाएं। आप और कुछ और काम करें। अगर आप अपने जीवन को रूपांतरित करने के प्रति सजग नहीं हैं तो यहाँ सत्संग में आने का कोई औचित्य नहीं है। आप अपने स्वभाव को पढ़ें, उसमें क्या विकृति या सुधार आया है, स्वभाव में कितनी अनुकूलता या प्रतिकूलता आई है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपको लोगों को प्यार मिले और मरने के बाद दुनिया आपको याद रखे, तो आप अपनी ओर से सबको प्रेम और मधुर व्यवहार दे। आपका निर्मल और पवित्र स्वभाव जीवन विकास के मार्ग खोलेगा। शांत स्वभाव के लोग यहाँ झोपड़ी में स्वर्ग की शांति पाते हैं, वहीं कड़वे और झगड़ालू स्वभाव के लोग महल में रहकर भी नरक को जीने को मजबूर हो जाते हैं। वाणी का मिठास जीवन में मिठास घोलना है, वहीं वाणी का खटास जीवन में खटास घोलता है। संतोषी सदा सुखी। सुखी जीवन का अगला मंत्र है संतुष्ट रहना। हम कहते हैं संतोषी सदा सुखी है और अति लोभी सदा दुखी है। जिसके जीवन में संतोष धन आ जाता है वह अपार सुख का मालिक हो जाता है और जो मिला है, जैसा मिला है, जिस रूप में मिला है उसे स्वीकार करना सीखे। अति लोभ विनाश का कारण बनता है। लोभ तो पाप का बाप है। भगवान महावीर ने कहा है, क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता का और लोभ सब कुछ नाश कर देता है। इसलिए संतोष रूपी धन बटोर लें। विधाता और भाग्य ने जो दिया है अच्छा दिया है, श्रेष्ठ दिया है। अतः सुखी जीवन के लिए इससे बढ़कर दूसरा धन और क्या हो सकता है। तरुवर बने, सरोवर बने। जीवन में दूसरों के काम आना, ये भी सुखी जीवन का एक मंत्र है। इसमें हमारे मन को तो सुकून मिलता ही है, साथ में मानवता के कल्याण में भी हम सहयोगी बनते हैं। आप जिंदगी में दूसरों के काम आने की कोशिश करें। आप देखते हैं वृक्ष फल स्वयं नहीं खाते हैं और वे दूसरों के लिए उन्हें गिरा देते हैं। सरोवर दूसरों की प्यास बुझाने को सदा तत्पर रहते हैं। हमारी महानता इसी में है कि हम दूसरों के काम आ सके। आप अपने घर में ऐसा पेड़ लगाएं जिसकी छाया पड़ोसी के घर तक जाए। पड़ोसी को अपने व्यवहार से सुकून दें। स्वयं की सुविधा, स्वयं की भलाई तथा खुद के विकास की संभावनाएं तो सभी ढूंढते हैं, लेकिन महान वे हैं जो औरों के लिए स्वयं को समर्पित कर देते हैं। हृदय में करुणा, मैत्री, प्रार्थना हो तथा जीव जंतुओं के प्रति दया भाव हो। जीवन में कोई भी आपके लिए कितना भी बुरा क्यों ना करे, लेकिन आप उसके प्रति उदारता रखें और उसकी विपत्ति में काम आए। अगर आपके पास अधिक धन है तो उसे सेवा कार्य में खर्च करें। जीवन में कुछ ऐसे नेक कार्य करें कि ऊपर जाए और ऊपर वाले के सामने हमारा चेहरा दिखाने लायक अवश्य हो। एक दफ़ा अकबर ने बीरबल से पूछा, मेरे हथेली में बाल क्यों नहीं है। अजीब सा प्रश्न था, लेकिन पूछा भी तो बीरबल से था। तुरंत उत्तर मिला, जहाँपना आप अपने हाथों से निरंतर दान करते हैं, इसलिए आपकी हथेलियों के बाल घिस गए हैं। बात तो ठीक है, लेकिन बीरबल जो देते नहीं हैं उनकी हथेलियों में भी बाल क्यों नहीं होते हैं। सम्राट ने अगला सवाल किया, बादशाह वे लोग कहते हैं जो वे लोग लेते हैं इसलिए लेते लेते उनके बाल घिस जाते हैं। बीरबल ने उत्तर दिया। अकबर ने कहा, यह भी ठीक है, लेकिन जो न देते हैं और ना देते हैं उनके हथेलियों में बाल क्यों नहीं होते। बीरबल ने जो जवाब दिया वह गंभीरता से ग्रहण करने लायक है। बीरबल ने कहा, जापना वे हाथ मलते
जाते हैं, इसलिए उनकी हथेलियों में बाल नहीं होते हैं। हम भी कहीं हाथ मलते ना रह जाएं। प्रकृति हमें देती है, नदी हमें देती है, वृक्ष, जमीन और आकाश भी हमें देते हैं। फिर हम देने में कंजूसी क्यों करें? हम देने की भाषा सीखें, देने का पाठ पढ़ें। हमारे जीवन में देने के संस्कार हैं। हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा वस्त्र हैं तो फटे हाल ज़िंदगी जीने वालों की सहायता करें। अगर आपके पास 50 साड़ियाँ हैं तो उसमें से 5 साड़ियाँ झोपड़पट्टी में जाकर उन्हें दे दिए। जिन महिलाओं के 2 साड़ियाँ भी नहीं हैं, इससे हमारी संग्रहवृत्ति कम होगी और किसी गरीब महिला का होगा। ये अपरिग्रह व्रत का जीवंत आचरण होता है। हम अपने हृदय में करुणा लाएं, औरों के जीवन की विपदाओं को हम कम करने की, ठीक करने की कोशिश करें। कोई आपका कितना भी अहित करें पर आप उसका अहित ना करें। तो के कांटा बुए ताई बोए तू फूल, तो को फूल है वाको है त्रिशूल। पहले दिन आप अपने कार्य का परीक्षण करें, दूसरे दिन उन सभी कार्यों को दोहराएं। संकल्प ले कि अच्छे काम पुनः करेंगे और बुरे गलत कार्यों को छोड़ने का प्रयास करेंगे। श्रेष्ठ कार्यों से प्यार करें और जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। सजगता रखिए जीवन का रूपांतरण के प्रति। लोग मुझसे कहते हैं कि चातुर्मास शुरू हो गया है पर तपस्या उपवास कम हो रहा है। मैं कहता हूं कि इस बार उपवास तो कम हो सकते हैं, शायद पिछले वर्ष अधिक तपस्या हुई हो, उसके पिछले वर्ष और अधिक उपवास हुए हो। इस बार उपवास तो कम हुए मगर एक और चीज़ भी कम हुई है, वह यह है कि लोगों का क्रोध बहुत कम हो गया है। यह जीवन का बहुत बड़ा उपवास है। उपवास करके भी क्रोध कर लिया तो उपवास व्यर्थ है, और भोजन करके भी विपरीत वातावरण में शांत और तटस्थ है तो उपवास सद गया। अगर हम अपने स्वभाव को सुधार लेते हैं, उसे पवित्र और निर्मल बना लेते हैं, तो इससे बड़ी जीवन की तपस्या अन्य क्या होगी। तेला करने से पहले कहीं ज़रूरी है झमेले मिटाना। इस वर्ष तपस्या भले ही कम हुई हो पर घर घर की समस्याएं भी कम हुई है। आपने भगवान महावीर के जीवन की बहुत सी घटनाओं को पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं जिस घटना की चर्चा करने जा रहा हूँ, हम सभी उससे अनभिज्ञ हैं, क्योंकि हमने महावीर के जीवन को आधा अधूरा ही पढ़ा है। हम ये तो जानते हैं कि महावीर के कानों में कीलें ठोकी गई और वे उन्हें सहन कर गए। हम ये भी जानते हैं कि उनके पाँव में चंडकोशिक सर्प ने डंक मारा और उसे भी वे सहन कर गए। उनके पाँवों में अंगीठी जलाई गई और उन्होंने उसे भी सहन कर लिया। उन्हें कुएं में उल्टा लटकाया गया और वे सहन कर गए। उनके पीछे कुत्ते छोड़े गए और वे सहन कर गए। कानों में कीले ठोके जाने की घटना तो हम सब जानते हैं, लेकिन आगे का प्रसंग बड़ा मार्मिक है। कुछ दिनों बाद एक वैद्य ने उन कीलों को बाहर निकाला। जिस समय कान में से कील निकाली जा रही थी, संपूर्ण साधना काल के दौरान पहली बार भगवान की आंखों में से आंसू आ गए। वैद्य ने पूछा, क्षमा करें भगवान, क्या इतनी अधिक पीड़ा हो रही? मैं तो आपकी पीड़ा को दूर कर रहा हूँ, आपके दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या इतनी पीड़ा हो रही है जिससे कि आपकी आंखों में आंसू आ गए? भगवान ने करुणा भरे भाव से कहा, वत्स, मेरी आंखों में आंसू पीड़ा से नहीं आए, ये आंसू तो करुणा और दया के आंसू है। मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं साधना काल में था तो मेरे कानों में कीलें ठोकी गई और मैं सहन कर गया, लेकिन जब उस ग्वाले के कान में कीलें ठोकी जाएगी तो वह बेचारा कैसे सहन करेगा। इसे कहते हैं प्रेम और अंतर हृदय की करुणा, कि जिसने कान में कीलें ठोकी उसके प्रति भी करुणा और कल्याण की कामना है। महावीर तो वही होता है जो जीवन में महानता को जीता है। जो तुम्हें क्रॉस पर लटकाए, तुम उसके लिए भी कल्याण की कामना करो, तभी तुम जीसस बन पाओगे। आप अपने द्वारा त्याग की भावना को प्रस्तुत करें। अगर आप शिक्षक हैं तो किसी भी एक गरीब छात्र को निःशुल्क पढ़ाएं। यदि आप डॉक्टर हैं तो प्रतिदिन किसी एक ज़रूरतमंद
रोगी का निःशुल्क इलाज करें। अगर आप व्यवसाय हैं तो अपने व्यवहार का गुर किसी एक व्यक्ति को सिखाकर उसे पांवों पर खड़ा करने का पुण्य अवश्य कमाएं। आपका ये छोटा सा सहयोग मानवता के लिए सब स्थिकर होगा। समतामय जीवन की ही साधना है। सुखी जीवन का एक सूत्र यह भी है कि आप अपने जीवन को समतापूर्वक जीने की कोशिश करें। उठा पटक तो सभी के जीवन में आती है, लेकिन इससे अपने हृदय को आंदोलित न करें। भाग्यवश आपके पाँव में अगर जूते नहीं तो दुखी ना हो। आप ये सोचें कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पाँव भी नहीं हैं। कम से कम उनसे तो आप ज़्यादा सुखी हैं। ईश्वर को धन्यवाद दे, उसने जूते नहीं दिए तो क्या हुआ, उसने पाँव तो दिए। जीवन में मिलने वाली हर चीज़ को हम प्रेम से स्वीकार करें। परिवर्तन को हंसकर झेलने की कोशिश करें, क्योंकि परिवर्तन जीवन में आएंगे। सुख आने पर गुमान और दुख आने पर गम दोनों ही आपके लिए घातक है। संत फ्रांसिस अपने शिष्य लियो के साथ एक नगर से दूसरे नगर की ओर जा रहे थे। वे जंगल से गुजर रहे थे और भयंकर बारिश हो रही थी। शिष्य पीछे और गुरु आगे चल रहे थे। मिट्टी गीली हो गई थी और दोनों के पांव फिसल रहे थे। कपड़े मिट्टी से गंदे हुए, पाँवों में कीचड़ लग गया और तो और हाथों की उंगलियां और हथेली भी मिट्टी से सन गई। बारिश में भीगते हुए शिष्य लियो ने अपने गुरु संत फ्रांसिस से पूछा, गुरुवर ये बताएं कि दुनिया में सच्चा संत कौन होता है। फ्रांसिस ने कहा, वह सच्चा संत नहीं है जो पशु पक्षियों की आवाज़ समझ लेता है। 2 मिनट बाद लियो ने फिर पूछा, फिर सच्चा संत कौन होता है। लियो, वह व्यक्ति भी सच्चा संत नहीं होता जो कपड़े बदलकर साधु हो जाए। शिष्य ने फिर पूछा, प्रभु तो फिर सच्चा संत कौन होता है। संत ने कहा, लियो, वह संत भी नहीं होता जो अंधों को आंखें और गूंगों को जबान दे दे। शिष्य चकराया कि अगर वह भी संत नहीं है तो फिर संत कौन है। उसने अपना प्रश्न पुनः दोहराया। फ्रांसिस ने कहा, संत वह भी नहीं है जो गरीब को अमीर बना दे। लियो चकराया कि मेरा प्रश्न तो यह है कि संत कौन होता है, और मेरे गुरु बार बार ये बता रहे हैं कि संत कौन नहीं होता है। वह झुंझला गया और कहा, गुरुवर आप साफ बता दे कि आखिर सच्चा संत कौन होता है। गुरु ने कहा, सुनो, हम लोग जब तक नगर पहुँचेंगे मध्य रात्रि हो जाएगी। बारिश हो रही है, हाथ पांव कपड़े सब गीले होकर मिट्टी से सन गए। ऐसे में रात्रि के 1-1:30 बजे तक नगर में पहुंच पाएंगे। वहां पहुंचकर किसी धर्मशाला के द्वार पर जाकर उसे खटखटाएंगे। तब भीतर से चौकीदार पूछेगा कि बाहर कौन है। हम कहेंगे 2 संत सराय में रहना चाहते हैं। तब वह गुस्से से कहेगा, भगो भगो, पता नहीं कहाँ से संत आ जाते हैं, पैसा तो देंगे नहीं, रात की नींद खराब करेंगे, चलो भगो। तब 15 मिनट बाद हम फिर दरवाज़ा खटखटाएंगे, कहेंगे भैया दरवाज़ा खोलो। भीतर सोया हुआ चौकीदार पूछेगा बाहर कौन है। तब हम फिर कहेंगे वही 2 संत। चौकीदार कहेगा, अरे क्या तुम अभी तक बैठे हो, भगो यहाँ से, नहीं तो डंडा मार कर भगाऊँगा। मैं तुम लोगों के लिए दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। मुफ्त खोरों, एक कौड़ी देकर नहीं जाओगे, रात की नींद बिगाड़ रहे हो, भगो यहाँ से। लियो 15 मिनट बाद हम फिर दरवाज़ा खटखटाएंगे। फिर वह पूछेगा बाहर कौन है। तब भी अपना जवाब होगा वही 2 संत। और तब वह चौकीदार हाथ में डंडा लेकर बाहर आएगा और दरवाज़ा खोलते ही हम लोगों की पीठ पर 8-10 डंडे मारेगा। लियो, जब वह डंडे मार रहा हो तब भी हमारे हृदय में अगर उसके लिए प्रेम उमड़ता रहे और समझना हम सच्चे संत हैं। इस तरह का व्यवहार किए जाने के बाद भी हमारे हृदय में प्रेम और भाईचारे की भावना पलती रही तो मान लेना कि हम सच्चे संत हैं। जीवन के उठापटक में समतापूर्वक जीवन जीना ही साधना है। मन की शांति को सर्वाधिक मूल्य दीजिए, संतोष रखें और सादगी से जी। जीवन के सौंदर्य से भी ज़्यादा अच्छे स्वभाव और हृदय से गुण सौंदर्य को महत्व दीजिए। स्वयं को सरोवर और तरोवर की तरह बनाएं जो हर हाल में अपनी और
दूसरों को सुख और शीतलता के साथ छाया देता है।